हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कविश्रेष्ठ सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित ग्रामश्री पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में हुआ था। उस समय बागेश्वर जिला न होने के कारण अल्मोड़ा में कौसानी क्षेत्र आता था, वर्तमान में जो बागेश्वर में स्थित है, जिले के अंतर्गत आता है। बचपन से ही लगभग 4 वर्ष की अवस्था से कविताएं लिखना इन्हें आरंभ कर दिया था, परंतु व्यवस्थित ढंग से लेखन का कार्य महाविद्यालय में आकर ही प्रारंभ किया और अनेक वर्षों तक वे आकाशवाणी से जुड़े रहे। जीवन के अंतिम समय तक वे काव्य रचना में प्रवृत्त रहे। सन 1977 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी उपलब्धियां सुमित्रानंद पंत जी की महती साहित्य सेवा को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं प्रकृति प्रेम और कोमलता के कवि माने जाते हैं। उनकी आरंभिक कविताएं छायावादी रोमांटिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत हैं। उनमें पंत जी की निजता, व्यक्तिगतता झलकती है। प्रकृति का जैसा सुंदर, कोमल, सूक्ष्म और मनोहारी चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में किया, वैसा अन्यत्र किसी में देखने को नहीं मिलता है। पाठ का परिचय। हिंदी साहित्य में सुमित्रानंद पंत जैसा प्रकृति का कोमल कांत कवि दूसरा नहीं है। प्रस्तुत पाठ ग्रामश्री उन्हीं की सुप्रसिद्ध रचना है। इस कविता में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का बड़ा मनोहारी चित्र खींचा है। खेतों में दूर तक लहलाती मखमली फसलें, फल फूल से लदे हुए वृक्षों की शाखाएं, सुदूर तक फैली गंगा की रेत सहृदय व्यक्ति के मन में जो रोमांच पैदा करती है, उसी की सफल अभिव्यक्ति प्रस्तुत कविता में कवि द्वारा की गई है। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरे रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। कवि कहते हैं कि गांव में खेतों में दूर दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है और उस हरियाली में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की धूप पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो उस हरियाली के ऊपर से चांदी की सफ़ेद स्वच्छ जाली जो है उसमें बिछा दी गई हो। अर्थात वो सुबह की धूप में वो हरियाली के ऊपर जो है स्वच्छ चांदी की जाली के समान जो है वो धूप सुशोभित होती है। तिनकों के हरे हरे तन पर फिर हरे रुधिर है राह झलक। जब वो खेतों में घास के तिनके हिलते हैं तो ऐसा लगता है उनके ऊपर से अंदर से हरे रंग का रक्त जो है क्या है, लहरें ले रहा हो। झलकता हुआ रक्त जो है लहरें लेकर के झलकता हुआ प्रतीत होता है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, और दूसरी ओर श्यामल नीले रंग का जो स्वच्छ आकाश है, भूतल पर झुका हुआ है। नभ मन आकाश का चिर निर्मल नील फलक। स्वच्छ आकाश जो है अर्थात कहने का भाव है स्वच्छ नील फलक, जो नीला आभा लिए हुए नीला आकाश है, वह ऊपर से उस नीली हरी रंग के हरियाली को अपनी नीलिमा से आकाश जो है ढके हुए है ऊपर से। अर्थात गांव के हरे वातावरण में कहने का आशय है कि एक तरफ हरियाली है, दूसरी तरफ से नीले रंग का स्वच्छ आकाश उसको आच्छादित किए हुए है, ढके हुए
है। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सने की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्ष गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरी धरा से झांक रही नीलम की कलती सी नीली। इस प्रकार से गांव का जो हरियाली युक्त वातावरण है, ऐसा लगता है वहां देख करके, उस हरियाली युक्त वातावरण को देख करके मानो वर्षावन पृथ्वी रोमांचित हो उठी है, प्रसन्न हो उठी है। और जब उसमें गेहूं और जौ में जब बालियां आती हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती और भी प्रसन्न हो गई है। अरहर सनी की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। और वहां पर एक और अरहर और सनी के सोने के समान जो किंकड़ियां अर्थात घुंघरू जैसे से लटके हुए हैं, वो क्या है, अत्यंत शोभायमान हो रही हैं। अर्थात अरहर सनी में जो फलियां लटकी हुई हैं वो किंकड़ियों के समान शोभायमान हो रही हैं। उड़ती भीनी तैलाक्ष गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरी धरा से झांक रही नीलम की कलती सी नीली। और जब सरसों खिलती है तो उसकी तैली तेल से युक्त जो सुगंध है वो वातावरण में भर जाती है, वातावरण को अपने सुगंध से सुगंधित कर देती है। जब सरसों के फूलने पर लो हरे धरा से झांक रही नीलम की कलती सी नीली। और एक तरफ हरी भरी पृथ्वी से नीले रंग की जो कली है, अलसी की नीली कलियां जो है झांक रही, अर्थात नीली कलियां अलसी की खिले आई हैं, कलियां जो है तैयार हुई हैं खिलने के लिए। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी चीमियां छिपाई भी लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ परंतु से परंतु पर। ऐसे रंग बिरंगे फूलों पर हंस रही सखियां मटर रही, जो मटर की फलियां लगी हैं ऐसा लग रहा हो मानो वो प्रसन्न हो रही है, मुस्कुरा रही हो, हंस रही हूँ। मखमली पेटियों सी लटकी चीमियां छिपाए बिल्ली, जो अपने आप में मटर की फलियां कैसी हैं, अपने आप में असंख्य बीजों की जो है क्या है लड़ियां छिपाए हुए मखमली पेटियों के समान लटकी हुई सुशोभित हो रही हैं, दिख रही हैं। और रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां जो है फिर रही हैं, उन पर मंडरा रही हैं। और जब हवा से फूल हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि फूल जो है प्रसन्नता से फूले न समा रहे हैं, अर्थात उनकी प्रसन्नता का, फूलों की खुशी का कोई ठिकाना न हो। ऐसा लग रहा है मानो एक डाल से दूसरी डाल पर क्या है उछलते हुए, झूलते हुए या जो है घूमते हुए फिर रहे हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते हुए या प्रसन्नता से नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दालिम, आलू गोभी बैगन मूली। अब रजत, रजत कहते हैं चांदी को, और स्वर्ण मंजरी से, स्वर्ण इसलिए आया सोना पीले रंग का होता है, पीले रंग की। आम के बेर भी बौर भी जो है पीले होते हैं, ये सुनाली और रूपाली, चांदी रूप के लिए प्रसिद्ध होता है। सुनहले और रूपाली जो है क्या है आम की मंजर से, आम के पेड़ की डालियां भर गई हैं, कहने का भाव है आम पर जो है बौर आ गई हैं। एक और ढाक और पीपल के पत्ते गिर रहे हैं और कोयल जो है मस्त होकर के गाने लगी है। महके कटहल मुकुली जामुन, जंगल में झरबे झूली। कटहल महक रहा है और जामुन मुकुलित बना आधा खिला हुआ है। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में जो है बेरी जो छोटा फल होता है एक झरबेरी, उसमें जो है बेर में फल आ गए हैं, अर्थात झूल गई है, कहने का मतलब उसमें असंख्य फल आते हैं इसलिए उसको झूलना कहा गया है, उसमें असंख्य फल आ चुके हैं। फूले आड़ू नींबू दालिम, आलू गोभी बैगन मूली। और क्या है आड़ू नींबू दालिम में पुष्प आए हैं, और दूसरी ओर आलू गोभी और बैगन मूली की फसलें भी तैयार होने लगी हैं। पीले मीठे अमरूद में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पगे सुनले मधुर बेर,
आंवली से तुर्की दाल जड़ी। लहलह पालक महमह धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। एक तरफ पीले रंग के जो अमरूद हैं उनमें लाल लाल चित्तियाँ धारियाँ पड़ने लगे। कहने का भाव है अमरूद भी पकने लग गए हैं, अपने पकने की सूचना देने लगे हैं। पक गए सुनले मगर आंवली के तुर्की दाल जड़ी। और दूसरी ओर बेर के फल पक गए हैं और आंवली जो छोटा आंवला होता है उसको आंवली कहा जाता है, उसमें असंख्य फल आते हैं और ऐसा लगता है मानो उसमें कुछ आंवली को जड़ दिया गया है, अर्थात उसमें वह भी फल से लद गई है। लहला पालक महमा धनिया लौकी और सेम फली फूली। पालक लहला रहा है और धनिया अपनी महक से वातावरण को महका रहा है, सुगंधित कर रहा है। लौकी और सेम फली फैली। लौकी और सेम की जो फलियां हैं फैल गई हैं। एक तरफ मखमल के रंग के लाल टमाटर जो है खेतों में पड़े हुए हैं। मिर्चों की बड़ी हथेली, मिर्च की फसल तैयार ऐसे लग रहे हैं मानो एक पौधे में जब असंख्य मिर्चों की संख्या लगी ऐसे लग रहा है मानो मिर्च की छोटी छोटी थैलियां खड़ी कर दी गई हूँ। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली मैं निसकी, तारक स्वप्नों में से खोई। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निशोभास से हरता जन्मन। आगे कवि कहता है कि गांव में चारों ओर छाई हरियाली पर सर्दी की जो सूर्य की धूप है, हिम आतप, हिम में ठंड की, आतप में धूप गर्मी, जो सूर्य की जो सर्दी की धूप है पड़ने से चमक आ गई है। ऐसा लग रहा है मानो हरियाली हंस रही हो। सर्दी की धूप भी खिली खिली सी लग रही है, दोनों जैसे हिल मिल करके सोए पड़े हैं। रात ओस कड़ों के कारण भीग गई है, तारे उनिंदे से अलसाए से लग रहे हैं मानो वो अपने सपनों में खोए हों। तारक सपनों में से खोए, मरकट डिब्बे सा खुला गम, मानव सपनों में खोए हों। इस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न गांव की शोभा मरकता पन्ने के खुले डिब्बे हुए डिब्बे जैसी लग रही है। और जिसके ऊपर से नीला आकाश ऐसा आकर्षक लग रहा है मानो पन्ने के डिब्बे पर नीला आंचल ढका हुआ हो, आकाश रूपी नीला आंचल ढका हुआ हो। सर्दी की समाप्ति पर इस शीतल प्रदेश में एक अतुलनीय अनुपम शांति चारों ओर छाई हुई है और वह चुपचाप अपनी शोभा से लोगों के मन को हर रही है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहीं पर पाठ समापन होता है। धन्यवाद।